ज्यादातर पुरुष पराई स्त्री को वासना की नजरों से क्यों देखते हैं? चलिए आज इसका मनोवैज्ञानिक कारण जानने की कोशिश करते हैं। पुरुषों और स्त्रियों के दिमाग का मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए 14-15 साल की लड़की शारीरिक रूप से मां बनने के योग्य हो जाती है। उसके शारीरिक हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। उसके शरीर की ग्रंथियां संभोग के लिए तैयार हो जाती हैं। और वहीं पुरुषों के मामले में भी 14-15 साल का लड़का वो भी संभोग के लिए योग्य हो जाता है। अब यहाँ से हमारे समाज की प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। इस प्रकृति ने दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया। इस प्रकृति का प्रोसेस बिल्कुल नेचुरल है। इसमें कोई भी सामाजिक अटकाव नहीं होता। लेकिन हमारा सिस्टम इसे एक नई दिशा देता है। हम इस समाज को डिसेंट बनाते हैं। लड़का इस उम्र में आते आते लड़कों के साथ ही रहेगा और लड़कों के साथ ही पढ़ेगा। लड़के को हम भेज देते हैं लड़कों के हॉस्टल में। वो केवल लड़कों के साथ ही पढ़ सकता है, उन्हीं के साथ रह सकता है। और वहीं दूसरी तरफ हमने इंतजाम किया लड़कियों के लिए। लड़कियां केवल लड़कियों के हॉस्टल में रहेंगी। वहां पर पुरुषों की सख्त मनाही होगी। और इसके लिए हमने काफी अच्छे सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया है कि लड़कियों के हॉस्टल में कोई भी लड़का प्रवेश नहीं कर सकता। अब यहाँ पर हमने नेचर को इंटरप्ट किया है, तो इसके बुरे परिणाम भी हम ही को झेलने होंगे। और इसके दुष्परिणाम कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि लड़के लड़कों के साथ ही लैंगिक संबंध बनाना शुरू कर दें और लड़कियां लड़कियों के साथ। अब देखिए इन सब का कौन जिम्मेदार है? ये सब कुछ आज आप अपने समाज में बिल्कुल जीता जागता देख रहे हैं। ऐसा क्यों? इन सब के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारा ये समाज और इसका सिस्टम है। इसमें नए युवक युवतियों का क्या कसूर है? कुछ नहीं। दोनों के बीच में उम्र के साथ साथ काम वासना एक्टिव हो गई। और हमारे साइंटिस्ट मानते हैं कि 18 साल की उम्र में हमारी काम वासना चरम सीमा पर होती है, उच्च शिखर पर होती है। इस उम्र में हम जानते हैं लड़का लड़की इनकी क्या दशा होती है। या तो ये हॉस्टल में होते हैं या फिर हमारे द्वारा बनाई गई शिक्षा प्रणाली के बड़े दबाव में होते हैं। इस उम्र में स्त्रियों के बारे में सोचने का कोई समय नहीं मिलता। केवल करियर, समाज और इसके बंधन, बस इन्हीं में उलझकर रह जाते हैं। हमारे समाज में शादी के लिए उम्र भी निर्धारित कर रखी है। हालांकि प्रकृति ने कुछ और ही निर्धारित कर रखा है। लेकिन हम शादी करते हैं 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल की उम्र में। और तब तक मनुष्य की काम वासना उतार पर आने लगती है। वह बूढ़ी होने लगती है। 17-18 साल में यही काम वासना अपने शिखर पर थी और उस उम्र में उसे जलाया गया, तड़पाया गया। और ऐसे में लड़के न जाने क्या क्या करते हैं। वही लड़का हस्त मैथुन करेगा, चोरी छुपे पॉर्न वीडियोस देखेगा। उसके दिमाग में न जाने किस किस प्रकार के आइडियाज आएंगे। और मैं आपको एक सत्य बता दूं कि दुनिया में कोई भी पशु हस्त मैथुन नहीं करता। और उसके लिए पशुओं को कोई जरूरत भी नहीं है। वो नेचर के हिसाब से चलते हैं। ये महान कार्य केवल मनुष्य ही करता है। क्यों? है ना? हमारे समाज ने इसे बुरा समझकर इसे रोकने की कोशिश की। इस बुराई से बचने के लिए हमने एक सिस्टम का निर्माण किया। और वहीं दूसरी तरफ दूसरी बुराई को जन्म दे दिया। पॉर्न वीडियोस को जन्म दिया, हस्त मैथुन को जन्म दिया। यही इंसान कुछ और बन सकता था, लेकिन हमने कुछ और ही बना दिया। वारे इंसान, हम कितने समझदार और सभ्य हैं। क्यों? है ना? 18 वर्ष की उम्र में एक लड़का जिसकी काम वासना उच्च शिखर पर है, वह एक रात में 4 से 7 बार संभोग कर सकता है। तब तो हमने उसके लिए काफी अच्छा खासा इंतजाम कर रखा है। उसके लिए बहुत सारे बंधन तैयार कर रखे हैं। देखो इस तरह के युवक क्या कर सकते हैं। अब यही लड़का जिसके लिए हमने तरह तरह के बंधनों का इंतजाम किया है, अब ये रास्ते में किसी का पल्लू खींच दे, किसी की साड़ी खींच दे, किसी के धक्का मार दे, या किसी लड़की के कहीं प्राइवेट जगह पर हाथ मार दे, या दिल्ली जैसे शहरों में रेप केसेस भी आपने काफी सुने होंगे। इन सब का जिम्मेदार कौन है? इसको आप किस तरह का व्यवहार कहेंगे? हाँ, इन सब का जिम्मेदार हमारा ये समाज ही है, जिसका यह परिणाम है कि आज हम समलैंगिकता की बुराइयों से घिरते जा रहे हैं, जो कि प्राकृतिक नहीं है। महिलाओं पे हो रहे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आज हम लड़कियों को प्रेम की नजरों से नहीं देखते, एक इज्जत की नजरों से नहीं देखते, केवल लस्ट की नजरों से देखते हैं। केवल उसे एक सेक्स मशीन मानते हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं।
ये काम वासना की जलती हुई आग कुछ तो परिणाम देगी ही। अगर आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो समाज में बलात्कार बढ़ते जाएंगे। अरे भाई, इसे रोकना ही था तो इसके हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। प्राचीन काल से हमारे योग में इसके बारे में काफी सारी चीजें बताई गई हैं। इस जलती हुई आग को, इस ऊर्जा को रूपांतरित तो किया ही जा सकता है। यह विधि भी भारत के पास थी, लेकिन क्या हमने इस शिक्षा को अपने बच्चों को कभी सिखाया? नहीं। क्या हमने कोई ध्यान विधि बताई उन्हें? नहीं। हमने कोई योग, कोई ध्यान विधि कुछ नहीं सिखाया जिससे कि वे अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरित कर लें। नहीं। हाँ, केवल कुछ किताबें या पोस्टर हमने बना दिए कि ब्रह्मचर्य ही सबसे श्रेष्ठ जीवन है, यही जीवन अति उत्तम है, लेकिन कभी यह नहीं बताया कि यह उत्तम कैसे है, इसका आनंद क्या है, ये हम नहीं जानते। और जब आजकल के युवक ब्रह्मचर्य के बारे में सुनते हैं तो वो एक ब्रह्मचारी को पागल और मूर्ख समझते हैं। इन ब्रह्मचारियों को क्या पता कि लड़की को भोगने में क्या आनंद है, क्या सुख है। असल में ये कुछ जानते ही नहीं है। गलती इनकी नहीं है, गलती हमारे समाज की है, हमारी है, जो हमने अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और सफलता के न जाने कितने कोर्सेज का इंतजाम कर रखा है। इन्हें ये सब तो दिया, लेकिन योग और ध्यान के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी, कोई जानकारी नहीं दी। अब इन लड़कों को कितना भी समझा लिया जाए कि ब्रह्मचर्य ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हमसे बेहतर तो पशु हैं, क्योंकि पशुओं में न तो हस्तमैथुन है और न ही बलात्कार है। ये महान काम तो केवल इंसान ही कर सकता है। देखिए, मैं नहीं कहता काम वासना अच्छी या बुरी चीज है, मैं इसमें कोई भी विश्लेषण नहीं करना चाहता। मैं प्रकृति की बनाई हुई चीजों को जैसा है वैसा ही स्वीकार करता हूँ। उस ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, उस शक्ति को या तो हम बर्बाद कर दें या फिर उस ईश्वर को पालें, ये हम पर डिपेंड करता है। और इसके लिए ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है जिसका हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, और अगर करने की कोशिश करें तो ये समाज नहीं करने देता। देखिए, आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अपनी लाइफ में जाकर इसे समझ सकते हैं, इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो लड़के शुरू से ही, बचपन से ही लड़कियों के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और बड़े होते चले जाते हैं, और जब वो जवान होते हैं तो उन लोगों को काम वासना इतना नहीं सताती। हाँ, काम वासना उनमें भी होती है, लेकिन उनके लिए सब कुछ काम वासना नहीं होती। जब वहीं दूसरी तरफ वो लड़के जो कोएड स्कूल में नहीं पढ़ते, जिन्हें लड़कियों से दूर रखकर बड़ा किया जाता है, ऐसे लड़के बड़े होने के बाद लड़कियों में क्या देखते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें लड़कियों में लड़की की सुंदरता, भोलापन, वो स्त्रीणता नहीं दिखाई देती, केवल उन्हें काम वासना की नजरों से देखा जाता है। ऐसे लड़कों को किसी भी लड़की से देखते ही प्यार हो जाता है और वो लड़की उनके जीवन में सब कुछ हो जाती है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिन लड़कों को प्ले बॉय कहा जाता है, जो शुरू से ही लड़कियों के साथ रहते हैं, उनके साथ खेल कूद कर बड़े होते हैं, अगर ऐसे लोग किसी लड़की को पसंद करते हैं और उसे प्रपोज कर देते हैं और लड़की ऐसे में इनकार कर दे, तो वो उसे इग्नोर मार के आगे बढ़ते हैं, वो इतनी टेंशन नहीं लेते। ये सब कुछ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, अपने आसपास देखा है, इसीलिए इतनी श्योरिटी से कह पा रहा हूँ। देखिए, अगर हमें अपना ये समाज सुधारना है, इसे एक सभ्य समाज बनाना है, तो हमें इसमें कुछ बदलाव करने होंगे। लोगों की सोच को अवेयर करना होगा, और कुछ लोग तो अवेयर हो भी रहे हैं। आज हमें अपनी पुरानी सोच बदलकर नई सोच अपनाने की जरूरत है। आज हम एक तरफ लड़के लड़कियों को समान मानते हैं और वहीं दूसरी तरफ इन दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं अपनी पुरानी सोच की वजह से। कुछ लोग सोचते हैं कि गांव देहातों में लड़के लड़कियों को दूर रखा जाता है तो वहां पर रेप केसेस जीरो हैं। नहीं, मैंने खुद सर्वे किया है गांव में जाकर। असल में वहां तक की खबरें हमारी सोशल मीडिया तक आ ही नहीं पाती, और न जाने ऐसे कितने केसेस वहीं घुटकर रह जाते हैं। अगर आपको लगता है कि काम वासना गलत है और आप अपने बच्चों को इससे दूर रखना चाहते हैं, तो उन्हें योग की शिक्षा दीजिए, उन्हें मेडिटेशन, ध्यान सिखाइए, ताकि वह अपनी इस काम वासना की ऊर्जा को रूपांतरित करके अपनी कुंडलिनियों को जगा सकें और आध्यात्म के रास्ते पर चलकर उस ईश्वर की खोज कर पाएं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ आज के इस टॉपिक में आप लोगों की अपनी अपनी डिफरेंट राय होने वाली है। कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी।
तो कमेंट में अगर कुछ बुरा कहना चाहते हो तो अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करके मुझे बुरा कह भी सकते हैं, क्योंकि मेरे तर्क दुनिया में सबकी समझ में नहीं आ सकते और मैं सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। मैं क्या, भगवान भी सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण के भी आलोचक थे, क्राइस्ट के भी आलोचक थे, बुद्ध महावीर के भी आलोचक थे। वो सब भी इस दुनिया में सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।